नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने मित्रों परिवारजनों को कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए हमारा और आपका परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। एक बात और याद दिला दूं, क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम बुक शेल्फ, जो मेरा पसंदीदा प्रोग्राम भी है, बुक शेल्फ, उसको देखा है? उसमें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी की नई किताब पर, नई पुस्तक पर हमने बड़ी लंबी बातचीत की और बहुत अच्छे से चुनाव को लेकर, भारत के लोकतंत्र को लेकर और साउथ एशिया के लोकतंत्र को लेकर भी खास तौर से बात हुई है। नेपाल में जो हुआ आंदोलन, उसका क्या मतलब है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या, इन सब बातों पर, दक्षिण एशिया के देशों में भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें क्या हो रहा है और उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या सबक ले सकते हैं, इन सब पर भी। और मुख्य चुनाव आयुक्त रहे डॉक्टर कुरैशी ने बताया अभी जो हमारा चुनाव आयोग काम कर रहा है वो कैसा है। इस सब पर बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है। तो यदि आपने अभी तक वो प्रोग्राम नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए बुक शेल्फ डॉक्टर कुरैशी के साथ। और अब बात करते हैं बिहार के चुनावों को लेकर। एक नया सर्वे आया है, हमारे मित्र हैं यशवंत देशमुख साहब, बड़ी ख्याति है उनकी देश दुनिया में और काम करते रहते हैं सफल जी का। और अकेली ऐसी संस्था है जो लगातार ट्रैक कर रही है दुनिया को, देश को, पॉलिटिकल लीडर्स को, राज्यों में, देश में, नेशनल लेवल पर। तो उनके सर्वे में अभी नई बात आई। वो तो हर हफ्ते ट्रैक करते रहते हैं, हर महीने ट्रैक करते हैं। तो अभी जो ट्रैकर आया उनका सितंबर के तीसरे ट्रैक में, उसने एक नया चौंकाने वाला फिगर आया है, नंबर आया है। और वो नंबर है, और वो नाम है प्रशांत किशोर। सी वोटर यानी यशवंत देशमुख जी के सर्वे में, ट्रैकर में यशवंत देशमुख जी ने बताया है कि प्रशांत किशोर की रफ्तार तेज हो रही है, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम फेस के तौर पर पार कर दिया है, पछाड़ दिया है। बल्कि यदि फिगर देखूँ तो बहुत आगे हैं नीतीश कुमार जी, जहां पर सीएम फेस के तौर पर 9.1% लोगों ने उन्हें, 9.1% लोगों ने सीएम का फेस माना है या पसंद किया है। वहीं प्रशांत किशोर 23.1% पर सीएम का फेस बने हुए हैं। यानी 23% जो लोग हैं, जो सर्वे में जिन्होंने बात की है, अपनी ट्रैकर में जो बात की है, वो 23% लोग समझते हैं कि प्रशांत किशोर बेहतर सीएम फेस हो सकते हैं। और नंबर एक पर पिछले काफ़ी समय से, लंबे समय से, 6 महीने, साल भर से तेजस्वी जो यादव हैं, तेजस्वी यादव, वही नंबर 1 पर सीएम का फेस हैं। हालांकि उनकी जो लोकप्रियता है वो कम हुई है, लेकिन सबसे जो बड़ा ट्रैक है, नीतीश कुमार की लोकप्रियता तो लगातार कम हो रही है, तेजस्वी की भी 40% से 35% पर वो आ गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर 14 से 23 पर पहुंच गए हैं। 10% का करीब करीब उछाल है और वो नंबर 2 पर सीएम फेस हो सकते हैं, ये लोगों का मानना है। तो क्या ये जो प्रशांत किशोर का जो रफ्तार है, उछाल है, सीएम फेस के तौर पर लोगों की पसंद है, ये चुनाव नतीजों को बदल सकता है? अभी तक हम लोग ये मान रहे हैं कि ये चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, बल्कि मैं तो मानता हूं कि ये तेजस्वी का चुनाव है। तेजस्वी के इर्द गिर्द है, तेजस्वी को हराना है, तेजस्वी को लाना है, तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तेजस्वी को सौंपनी है सरकार, या फिर उनके खिलाफ है कि नहीं, उनके साथ काम नहीं चलेगा, वो जंगल राज का जो ट्रैक है वो चल रहा है, या और जो तमाम तरह की परेशानी है वो है। ये सब भी देखने के लिए होगा, लेकिन महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये वोटों में भी तब्दील होगा? अक्सर हम देखते हैं कि सीएम फेस के तौर पर जो लोग नाम लाते हैं वो उनके नतीजों में बड़ा असर नहीं डालते, लेकिन पहली बार इसमें यह महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर सीएम नहीं है। जैसे दिल्ली के चुनावों को हम देखें तो वहाँ पर 33% पर करीब करीब अरविंद केजरीवाल होते थे, लेकिन चुनाव नतीजे उलट गए। और अक्सर ऐसा होता है कि जो सीएम फेस होता है, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है, जो कुर्सी पर बैठा हुआ, उसके लिए नंबर ज़्यादा होते हैं। उस मामले में तो नीतीश कुमार जी बहुत लगातार लुढ़कते जा रहे हैं और वो अब 9.1% पर पहुंच गए हैं। और अगस्त में वो 12.3% पे थे, मतलब एक महीने में उनका 3% का नंबर कम हो गया है। तो क्या प्रशांत किशोर इस चुनाव में पूरा का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं?
क्या वो किंग मेकर हो सकते हैं या फिर किंग भी बन सकते हैं? किंग बनेंगे या किंग मेकर, या फिर केवल ये दिखावे की बात है? ऐसे लोग पसंद करते रहते हैं नौजवानों का। ऐसे वो इशू जो उठा रहे हैं बेरोजगारी का, महंगाई का, रोजगार को लेकर तेजस्वी जी भी उठा रहे थे, लेकिन वो लगातार पिछले 2 साल से इस काम पर लगे हुए हैं और 1 साल से तो लगातार यात्रा करते हुए वो बिहार के गांव-गांव की धूल छान रहे हैं, फाँक रहे हैं और उससे उनका एक माहौल बना है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं अगर ये कह दूँ कि भाई अब तो प्रशांत किशोर जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं या वो पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। एक नाम और बता देता हूँ, जो हनुमान हैं एनडीए के, चिराग पासवान साहब, उनका नंबर भी 9.5% है, यानी वो नीतीश कुमार से आगे पहुंच गए। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से आगे हैं, प्रशांत किशोर तो आगे हैं ही, तेजस्वी नंबर 1 पर हैं 35.5% पर, नीतीश कुमार हैं 9.1% पर, चिराग पासवान उनसे आगे 9.5% पर हैं और प्रशांत किशोर हैं 23.1% पर। ठीक है, अब यदि ऐसे वोट मिलना है तो हो सकता है या तो तेजस्वी जी बन जाए चीफ मिनिस्टर या प्रशांत किशोर बन जाए। ठीक है, लेकिन यदि उसको कामकाज के आधार पर देखें तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार को लेकर कोई बहुत बड़ी नाराजगी है या एनडीए के कामकाज को लेकर बड़ी नाराजगी हो। ये भी सी वोटर का सर्वे कहता है, तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सी वोटर के सर्वे में जो पहला सवाल पूछा गया कि क्या आप सरकार के कामकाज से सेटिस्फाइड हैं, सितंबर में, ये सितंबर के तीसरे हफ्ते में जो ट्रैक किया गया है, सर्वे किया गया, उसमें पूछा गया, तो 34% लोगों ने कहा कि बहुत सेटिस्फाइड हैं और 28.8 यानी 29% लोगों ने कहा कि सेटिस्फाइड है। तो यदि 29 को और 34 को जोड़ लें तो 73% लोग आज भी नीतीश कुमार की सरकार से कामकाज से संतुष्ट हैं। 73% लोग के करीबन 30 और 30 63% लोग, सॉरी माफ कीजिएगा, 63% लोग नीतीश कुमार की सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और 34% लोग, 34.7%, यदि उसे 35 मान लें तो 35% लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं सरकार के कामकाज से। मुख्यमंत्री के कामकाज से भी देखें तो 35 और 25 60% लोग, करीब 61% लोग सेटिस्फाइड हैं और 37.8 यानी 38% लोग करीब करीब नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अपोजिशन से कितना कामकाज से संतुष्ट है ये भी देखा है, तो उसमें कहा कि 40% लोग, 39.4% और 18% यानी करीब करीब 57-58% लोग तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जो भी अपोजिशन है, उनके कामकाज से संतुष्ट हैं, लेकिन 34.7% लोग अभी संतुष्ट नहीं है, नाराज हैं। एमएलए पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, सरकार से संतुष्ट हैं, नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट हैं, ओवरऑल संतुष्ट हैं, लेकिन एमएलए के लेवल पर, लेकिन एमएलए का मतलब केवल एनडीए के नहीं, वो एमजीबी के भी हो सकते हैं, महागठबंधन के हो सकते हैं, उसमें 44.5% लोग अपने एमएलए के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या ये मैसेज दे रहा है कि इन चुनावों से पहले काफ़ी एमएलए के टिकट कट सकते हैं महागठबंधन में भी और एनडीए में भी, और क्या फिर आवाजाही होगी और क्या प्रशांत किशोर की निगाह उन टिकट कटने वाले बागी एमएलए कैंडिडेट्स पर हो सकती है? अगर ऐसा हुआ तो फिर वो अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के मूवमेंट से अलग होगा। अरविंद केजरीवाल ने जब पहला चुनाव लड़ा तो सारे फेसेज फ्रेश लिए थे, नए चेहरे लिए थे, राजनीति के नए चेहरे थे, तो उससे ये इंप्रेशन बना था कि वो नई राजनीति करना चाहते हैं। अगर प्रशांत किशोर एनडीए या एमजीबी के जो टिकट कटे हुए एमएलए को लेंगे तो क्या उससे उस पर असर पड़ेगा, पूरे चुनाव पर उनके इमेज पर असर पड़ेगा, ये भी एक देखने का विषय होगा। एमपीज का कामकाज देखें तो एमपीज के कामकाज से भी 36% लोग संतुष्ट नहीं है, 30% के करीब लोग संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं, और 21% लोग संतुष्ट हैं, 50% लोग करीब करीब संतुष्ट हैं। अब आती है बात सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की। आपको याद होगा कि पिछले दिनों पहली बार ऐसा हुआ कि जो जेडीयू के दफ्तर के बाहर और जेडीयू के जो होर्डिंग्स थे उस पर नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का चेहरा भी था। तो वो चेहरा क्यों आया, जबकि नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री हैं 20 साल से, तो प्रधानमंत्री की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो ये सर्वे दिखाता है कि 46% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, और 23% लोग संतुष्ट हैं। तो 46 और 24 करीब करीब हो गया,
तो 70% लोग प्रधानमंत्री के कामकाज से संतुष्ट बताए जाते हैं और 29% लोग डिससेटिस्फाइड हैं। तो 70% लोग जो है वो पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के कामकाज को। शायद यही इशारा नीतीश कुमार को समझ आया होगा। राहुल गांधी को देखें तो उनके साथ भी ठीक ठाक लोग हैं। 37% लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं उनके कामकाज से और 17% लोग सेटिस्फाइड हैं, यानी 55% के करीबन लोग, 54% लोग राहुल गांधी के भी कामकाज और जो भी कर रहे हैं उससे संतुष्ट हैं। 35% लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। पीएम कैंडिडेट की बात करें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है अभी चुनाव में, लेकिन अब भी 51.8 यानी 52% लोग पीएम के तौर पे मोदी को ही पसंद कर रहे हैं और 41% लोग 40.9% लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात भी की गई है, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स में क्या हुआ है, क्या इजाफा हुआ है? तो ज़्यादातर लोग मानते हैं कि 28% लोग मानते हैं कि इजाफा हुआ है, 38% लोग मानते हैं कि ठीक ठाक सा है, मैनेज कर सकते हैं, और 37% लोग मानते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड खराब हुआ है, कमज़ोर हुआ है। इनकम के हिसाब से देखें तो लोग कहते हैं कि तनख्वाह बड़ी है और 14% लोग हैं तो मानते हैं कि तनख्वाह और खर्चे के हिसाब से तनख्वाह बड़ी है। 35% लोग मानते हैं कि तनख्वाह भी बढ़ी है लेकिन खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन मैनेज किया जा सकता है एक्सपेंसेस को। लेकिन 37% लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है जीना। एक्सपेंसेस के हिसाब से देखें तो 65% लोग मानते हैं कि आजकल खर्चा इतना बढ़ गया है कि उनको चलाना मुश्किल काम है। बहुत सारे पेज हैं, बहुत सारी गणित है, बहुत सारे समीकरण हैं, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी आना बाकी हैं। अभी तो 10,000 रुपये का क्या असर होगा ये मुझे नहीं पता कि इसमें सर्वे में उसको इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो नहीं किया गया है। तो वो 10,000 रुपये कैसे काम आएंगे? मेरे एक मित्र ने कहा कि अगर 10,000 रुपये जो महिलाओं को रोजगार के लिए इस सरकार ने दिए हैं, एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री कोष से, अगर उसके बाद भी सरकार नहीं बनती है तो मित्र का कहना था कि फिर तो मेरा पैसे से भरोसा उठ जाएगा। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन क्या इन सब बातों का, ऐसी योजनाओं का कोई फ़ायदा होता है? राज्यों को कितना नुकसान होता है? और चुनाव आयोग है, अभी चुनाव आयोग शायद, तो वो इसको देख रहा है कि नहीं देख रहा, इस सब पर भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।